हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरी तरफ से आप सभी बहन भाइयों को प्यार भरा जय मसीह की परमेश्वर की पवित्र हजूरी में आप सभी लोगों का दिल से स्वागत है। मेरी प्रिय भाई बहनों, मैं आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल जीसस लव्स खुशबू पर। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमारा आज का वचन आप सभी लोगों के जीवन में 100 गुना ब्लेसिंग को लेकर आएगा और परमेश्वर के पवित्र वचन आपके जीवन में आशीषों को लेकर आएंगे, ब्लेसिंग को लेकर आएंगे, आपके जीवन में बहुत ऐसे कार्य करेंगे और आपके मार्ग में आपकी अगुवाई करेंगे। आज का जो हमारा वचन है वो उन लोगों के लिए है जो लोग अपने जीवन में बहुत सारी दुविधाओं में घिरे हुए रहते हैं। बहुत सारे उतार चढ़ाव उनके जीवन में आते रहते हैं और उन्हें अपने जीवन में कुछ भी चीज़ें समझ में नहीं आती। कभी कभी उनके जीवन में ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि वो लोग अपने आप को जान ही नहीं पाते कि वो प्रभु यीशु मसीह की संतान है भी या नहीं। तो आज का जो हमारा वचन है वो हमारे उन्हीं भाई बहनों के लिए है जो लोग ऐसी दुविधाओं में, समस्याओं में, निराशाओं में, परेशानियों में फंसे हुए हैं। आज हम बाइबल में से एक वचन को पढ़ेंगे, लूका की पुस्तक, उसका 6 अध्याय और उसकी 43 आयत को, उसकी 43 आयत को। परमेश्वर का वचन कहता है, कोई अच्छा पेड़ नहीं जो निकम्मा फल लाए, और ना तो कोई निकम्मा पेड़ है जो अच्छा फल लाए। हर एक पेड़ अपने फलों से पहचाना जाता है, क्योंकि लोग झाड़ियों से अंजीर नहीं तोड़ते और न जड़बेरी से अंगूर। भला मनुष्य अपने मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है, और बुरा मनुष्य अपने मन के बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है, क्योंकि जो मन में भरा है वही उसके मुंह पर आता है। आमीन, हालेलुया। इस वचन के अंदर मेरे प्रिय भाई बहनों, हमने 2 तरह की चीज़ों को पढ़ा है। पहला कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि कोई अच्छा पेड़ नहीं जो निकम्मा फल लेकर आए, और ना कोई निकम्मा पेड़ जो अच्छा फल लेकर आए। इन चीज़ों के अंदर प्रभु यीशु मसीह ने 2 चीज़ों के बारे में हमें बताया है। अगर पेड़ अच्छा होगा तो वो फल भी अच्छा ही लेकर आएगा, और अगर पेड़ निकम्मा होगा तो वो पेड़ फल भी निकम्मा ही लेकर आएगा। जिस तरह से आगे लिखा है कि हम लोग झाड़ियों से अंजीर नहीं तोड़ सकते और जड़बेरी से अंगूर नहीं तोड़ सकते। अगर हमने आम का पेड़ लगाया है तो हम उस आम के पेड़ से आम ही को तोड़ेंगे, ना कि हम उस आम के पेड़ से अमरूद को तोड़ेंगे या अंगूर को तोड़ेंगे या किसी और फल को तोड़ेंगे। इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि जो अच्छा पेड़ है वो अच्छे ही फलों को लेकर आएगा। आज जो लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं, परमेश्वर के फल उनके अंदर होते हैं और वो लोग अपने फलों से ही पहचाने जाते हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह की संतान हैं। और जो लोग प्रभु यीशु मसीह की संतान होते हैं उनके अंदर कोई भी बुरी बातें नहीं होती, कोई भी चालाकी उनके अंदर नहीं होती, कोई भी ऐसे छल की बात या कोई भी ऐसी बुरी आदत या बुरी संगति उनके अंदर नहीं होती। क्योंकि जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं, तब परमेश्वर हमें अपने बेटे और बेटी होने का अधिकार देता है। और जब ये अधिकार हमें मिलता है तो हमारे अंदर परमेश्वर के फल आते हैं, यानी कि हमारे अंदर नम्रता आती है, प्रेम आता है, धीरज आता है, संयम आती है। एक दूसरे के लिए हम भलाई करने पर लगे रहते हैं, एक दूसरे के लिए प्रार्थनाओं में लगे रहते हैं। हमारे अंदर कोई भी पाप नहीं होता, कोई भी व्यभिचार नहीं होता, कोई भी हमारे अंदर ऐसी बात नहीं होती जो प्रभु यीशु मसीह को पसंद ना हो। उन्हीं फलों से हम पहचाने जाते हैं कि हम अच्छा पेड़ हैं या निकम्मा पेड़ हैं, हमारे अंदर अच्छे फल आ रहे हैं या हमारे अंदर निकम्मे फल आ रहे हैं। आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मसीह में होने के बाद भी, यानी कि क्रिश्चियन होने के बाद भी बहुत सारी गलत चीज़ों को करते हैं, अपने जीवन में पाप को लेकर आते हैं, व्यभिचार को लेकर आते हैं, गलत संगतियों को लेकर आते हैं। उन्हीं के वजह से वो लोग क्या होते हैं, निकम्मे ठहराए जाते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने वचन में कहा कि जो इंसान अपने मन से बोलता है, यानी कि जो आपके मन के भंडार में है वही आपके मुंह पर भी होता है। अगर आपका मन, अगर आपका हृदय साफ है, पवित्र है, तो आपके मन से हमेशा दूसरों के लिए प्रेम ही निकलेगा, दूसरों के लिए नम्रता ही निकलेगी, दीनता ही निकलेगी। आप दूसरों के लिए मदद करने वाले बनेंगे, दूसरों की हेल्प करेंगे, किसी को गिराएंगे नहीं, किसी को नीचा नहीं दिखाएंगे, किसी को तुच्छ नहीं जानेंगे। आप आगे बढ़कर औरों की सहायता मदद करेंगे।
लेकिन अगर आपके मन के अंदर बुरी बातें हैं तो आपके मुंह से भी बुरी बातें ही निकलेंगी। आप चुगलियां ही करेंगे, आप दूसरों से ईर्ष्या ही रखेंगे, आप हमेशा दूसरों के विरुद्ध गलत युक्तियों को ही बनाएंगे, दूसरे के विरोध में बातें बोलेंगे, दूसरों के लिए बुरा सोचेंगे, वे विचार करेंगे, पाप करेंगे, गलत संगतियों में जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपके मन में क्या है? बुरा आपके मन में भरा हुआ है, बुरा भंडार है आपके मन में, इसीलिए आप ऐसी चीज़ों को करते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज जो परमेश्वर ने हमें वचन दिया है, उस वचन के द्वारा हमें अपने आप को जांचना है कि हमारे अंदर क्या चीज़ भरा हुआ है। हमारे अंदर बुरे विचार भरे हुए हैं या हमारे अंदर भले विचार हैं। हम प्रभु यीशु मसीह की अच्छी संतान हैं या हम निकम्मी संतान हैं। आज हमें ये जांचना है अपने बारे में। इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमसे बात कर रहा है और हमें बता रहा है कि आज हम जानें कि हमारे अंदर परमेश्वर के कैसे फल हैं। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर आज आप सभी लोगों के जीवन में अपने वचन के द्वारा बात कर रहा है और आपके मार्ग में आपकी अगुवाई कर रहा है कि आपको अपने जीवन में किस तरह से अपने आप को बनाकर रखना है। एक अच्छे पेड़ की तरह जो अच्छे फलों को लेकर आता है, या एक निकम्मे पेड़ की तरह जो सिर्फ निकम्मे ही फलों को उगाता है और जिससे कोई लाभ नहीं होता, वह सिर्फ फेंके ही जाते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज का परमेश्वर का वचन आप सभी लोगों के जीवन में 100 गुना ब्लेसिंग को लेकर आए और बहुतायत की ब्लेसिंग को लेकर आए, और आप अपने जीवन में, अपने घर परिवार में अपने आप को जांचें, परखें, और अगर आपको अपने अंदर कमियां नज़र आती हैं तो उन्हें सुधारें, ताकि आप प्रभु यीशु मसीह की संतान ठहराए जा सके। हालेलुया। आइए मेरे प्रिय भाई बहनों, हम प्रार्थना में चलते हैं कि परमेश्वर हम सभी लोगों को आशीष दे, बरकत दे आज के वचन के द्वारा, और हमारे भीतर से हर एक बुरी चीज़ को बाहर निकाले और परमेश्वर की अच्छे चीज़ें हमारे अंदर आएँ, परमेश्वर के आत्मिक फल हमारे अंदर आएँ, ताकि हम उन फलों के द्वारा जाने जाएं कि हम प्रभु यीशु मसीह की संतान हैं, और जो लोग हमसे बोलें वो भी परमेश्वर के बारे में जानें, ताकि हम उन्हें अपने मुंह से सुसमाचार को प्रचार करें और वो भी परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता ग्रहण करें। आइए हम सब मिल के प्रार्थना करते हैं। अपनी आंखों को बंद कीजिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे सब शक्तिमान पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, आपका धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर समय के लिए, आज के सुंदर वचन के लिए जो आपने हमें हमारे जीवन में दिया। मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, आज का वचन मेरे खुदावन बहुत ही ज़्यादा अद्भुत वचन है मेरे प्रभु, कि आपका वचन हमें बताता है कि हम तेरे अच्छे पेड़ हैं, हम तेरे अच्छे फल हैं मेरे प्रभु परमेश्वर। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ मेरे खुदावन कि हम अपने अंदर तेरे अच्छे अच्छे फलों को लेकर आते हैं मेरे प्रभु, और ये फल हमारे जीवन में 100 गुना ब्लेसिंग को लेकर आते हैं। कोई भी अंधकार की शक्तियाँ हमारे जीवन का हिस्सा नहीं है मेरे पिता परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे प्रभु, क्योंकि आपने हमें खुदावन जीवन दिया है और बहुतायत का जीवन दिया है, और आप हमें उस जीवन के अंदर आनंदित रखते हैं, हमें उत्तम उत्तम चीज़ों से ब्लेस करते हैं, आशीषित करते हैं, हमें बहुतायत की आशीष को देते हैं। पिता परमेश्वर, मैं आपका दिल से धन्यवाद करती हूँ खुदावन कि आपने हमें चुना है मेरे प्रभु परमेश्वर, ताकि हम अपने जीवन में आपके फलों को लेकर आएँ। पिता, मैं आपसे इसी घड़ी विनती और प्रार्थना करती हूँ कि आज जितने लोग इस वचन को सुनकर अपने मन के भंडार से बुरी चीज़ों को बाहर निकाल रहे हैं मेरे प्रभु, और अच्छी चीज़ों को अपने मन में ग्रहण कर रहे हैं पिता परमेश्वर, और एक दूसरे को आशीष दे रहे हैं मेरे प्रभु, आप उन सभी लोगों के ऊपर दया कीजिए, अनुग्रह कीजिए मेरे पिता परमेश्वर। उन सभी लोगों को अपनी सामर्थ्य से भर दीजिए और अपना दया वाला हाथ एक एक जन के ऊपर रखिए मेरे पिता परमेश्वर। हर एक प्रकार की बुराई इनके जीवन से दूर हो जाए यीशु मसीह के नाम में। हर एक प्रकार का अंधकार का आत्मा इनके जीवन को छोड़े और जाता रहे। हर प्रकार की पाप की आत्मा इनके जीवन को छोड़े और जाती रहे। हर प्रकार की दुष्ट की शक्तियाँ इनके जीवन को, घर परिवार को छोड़े और इनके बच्चों को छोड़े और निकल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य और जलाली नाम में। मैं उन सारी अंधकार की शक्तियों को इसी घड़ी अपने पैरों तले रोनती कुचलती हूँ, फायर करती हूँ इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। खुदावन पिता परमेश्वर, इसी घड़ी आपका अनुग्रह एक एक जन को छुए। रबाशन देने में से खेरियंदो लिखो, रबाशन देने में मेरे से खेरियंदे लिखो, रिशंधाना नमारा सा खेरियंदो। पिता परमेश्वर, इसी घड़ी आपका आत्मा एक एक जन को टच करे राइट नाउ खुदावन पिता परमेश्वर। हर प्रकार की बुराई, दुष्टता का आत्मा इनके शरीर को, इनके जीवन को छोड़े और निकल जाए यीशु मसीह के नाम में। हर प्रकार की अंधकार की शक्तियाँ जो बीमारी डालने की कोशिश करती हैं, छल को लाने की कोशिश करती हैं, बुराइयों को लाने की कोशिश करती हैं,
चुगली का आत्मा, पाप का आत्मा, व्यभिचार का आत्मा, गलत संगतियों का आत्मा इनके जीवन को छोड़े और जाता रहे यीशु मसीह के नाम में। हर प्रकार की दुष्ट की ताकत को मैं फायर करती हूँ, फायर करती हूँ, फायर करती हूँ। सामर्थ्य पिता परमेश्वर, एक एक जन को आप सिर से लेकर पैर के नाखूनों तक छूइए मेरे प्रभु, और अपने पाक पवित्र लहू में कवर कीजिए पिता परमेश्वर। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, आप पूरा छुटकारा दीजिए, कंप्लीट डिलीवरेंस दीजिए खुदावन पिता परमेश्वर। इन सभी लोगों के जीवन से हर एक रोग को दूर कर दीजिए, क्योंकि आपका वचन कहता है कि मैं तेरा परमेश्वर तेरे रोगों को, तेरे घाव को तेरे जीवन से दूर कर दूंगा। मैं तेरा चंगा करने वाला परमेश्वर यहोवा हूँ। हाँ मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, आप एक एक जन को छुइए और बड़ी सामर्थ के साथ छुइए मेरे प्रभु, और आपका अभिषेक इनके जीवन में आए मेरे प्रभु, ताकि अभिषेक के कारण इनका जुआ तोड़ा डाला जाए, नाश किया जाए। हाँ मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, एक एक जन को छूने के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। इनकी बीमारियों से इन्हें चंगा करने के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। इनकी हर एक ब्लेसिंग को इनके ऊपर खोलने के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। इनके मन के विचारों को बदलने के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। इनके अंदर से हर एक प्रकार की दुष्ट की ताकत को बाहर निकालने के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। सभी लोगों को आशीषित करने के लिए, इनकी फैमिली को, बच्चों को मेरे खुदावन ब्लेस करने के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आपने एक एक जन को छुआ है, अपनी आशीष एक एक जन के ऊपर उड़ेली है, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। इस प्रार्थना विनती को सुनने के लिए, उत्तर हाँ आमीन में देने के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। अपने उत्तम फलों से भरने के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। के हृदय को खोलने के लिए, इनकी जुबान को शुद्ध करने के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। इस प्रार्थना विनती को सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। सारी महिमा, सारा आदर आपको देती हूँ, और प्रार्थना विनती बड़े विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य उजले नाम में मांगती हूँ। आमेन, आमेन। आप सब जन कहें आमेन। गॉड ब्लेस यू। आप सब जन आशीषित हैं पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य उजले नाम में। और आज का वचन आपके जीवन में 100 गुना ब्लेसिंग को लेकर आएगा, और मेरा विश्वास है कि आप सभी लोग एक अच्छा पेड़ बनेंगे, ताकि उसमें परमेश्वर के अच्छे अच्छे फल आएँ, और आप लोग अपने फलों से जाने जाएं कि आप प्रभु यीशु मसीह की संतान हैं, और हम परमेश्वर के नाम को महिमा दें, परमेश्वर के नाम को ऊंचा करें। हालेलुया। मैं आप सभी बहन भाइयों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल जीसस लव्स खुशबू को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आज ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। वीडियो को लाइक ज़रूर करें और वीडियो को शेयर भी करें। और अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए प्रार्थनाएं करें, तो आप हमारे दिए गए प्रेयर लाइन नंबर पर हमें अपनी प्रार्थना रिक्वेस्ट को सेंड कर सकते हैं, या आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं, ताकि हम आपके लिए प्रार्थनाएँ कर सकें। मेरी तरफ से आप सभी लोगों को प्यार भरा जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड।